हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के। तो जो भी अभ्यर्थी वर्ग 2 के लिए आवेदन करे हुए हैं चयन परीक्षा के लिए, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये क्वेश्चन पहुँच सकें। प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जिनकी आने की पूरी संभावना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको पढ़ना है। और देखें, चलिए पहला प्रश्न है, देश की चट्टानों में पतली ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज चुंबकीय पैठें निम्न में से क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है लावा, लेकोलिथ, प्लूटोनिक चट्टान या डाइक और सिल। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डाइक और सिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है। जैसे पूना समझौता कब हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, साइमन कमीशन की स्थापना, ऐसे ही गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो आपको सही मिलान करके दिए गए ऑप्शन में से सही टिक करना है। तो इसका जो है आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब पूना समझौता जो हुआ वो हुआ 1932 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो ये हुई 1925 में। फिर है साइमन कमीशन कब बना, तो साइमन कमीशन बना आपका 1927 में और गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक मूल्यांकन उपकरण की एक गुणवत्ता नहीं है? ऑप्शन है वैधता, व्यवहारिकता, निष्पक्षता या व्यक्तिपरकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिपरकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत साख के लिए एक उदाहरण है? ऑप्शन साहूकार, प्राथमिक कृषि साख समितियां, व्यापारी या जमींदार। तो आंसर होगा प्राथमिक कृषि साख समितियां। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, वह विधि जो अधिगम स्थिति को वास्तविकता और स्थूलता प्रदान करती है उसे निम्न कहा जाता है। ऑप्शन है व्याख्यान चर्चा, क्षेत्र पर्यटन, नाटकीय रूपांतर या प्रदर्शन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्षेत्र पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, भारत में होम रूल आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट, जो है भारत में होम रूल आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो मेवाड़ के शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे? ऑप्शन है मीराबाई, चैतन्य, तुकाराम या अंदल। आंसर होगा मीराबाई। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला सर्वेक्षणकर्ता कौन था? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंस, जेम्स फर्ग्यूसन, दयानंद साहनी। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ऑप्शन बी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जो है 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, विधि शास्त्र संबंधी जांच मॉडल के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है विल गार्डन, रिचर्ड सुचमैन, जेम्स सेवर या हिल्डा तांबा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जेम्स सेवर, जो है विधि शास्त्र संबंधी जांच मॉडल के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए सबसे पहले किसे चुना गया था? ऑप्शंस जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एमजी रनाडे या दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। इन्होंने सबसे पहले इन्हें चुना गया था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। अगला क्वेश्चन, अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है पल्लवी, पाटलिपुत्र, विदिशा या उज्जैन। आंसर होगा उज्जैन।
अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन में किस कार्य के लिए उषा मेहता जानी जाती है? उषा मेहता की बात हो रही है दोस्तों। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक गुप्त रेडियो चलाने का काम था इनका, उषा मेहता था, इसलिए ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस कार्य के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की प्रसिद्ध महिला शासक चांद बीबी ने किस वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी? ऑप्शन है मुगल, बीजापुर के आदिल शाही अफगान या हैदराबाद के निजाम शाही। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुगल। अहमदनगर की प्रसिद्ध महिला जो थी शासक चांद बीबी, उन्होंने मुगल के खिलाफ जो है मुगल वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, रुपया सिक्का सबसे पहले किस शासक ने जारी किया? रुपया की बात हो रही है, किस शासक ने जारी किया? तो आंसर होगा शेरशाह। शेरशाह ने जारी किया रुपया सिक्का सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य है सैद्धांतिक अवधारणाओं का ठोस अनुभवों में अनुवाद करना। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दो या अधिक लोग एक साथ कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे कहा जाता है सामूहिक अधिगम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या योगात्मक मूल्यांकन के एक कार्य के रूप में शामिल नहीं है? ऑप्शन है प्रोत्साहन, चयन, निदान या फिर श्रेय देना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 निदान शामिल नहीं है। बाकी योगात्मक मूल्यांकन के कार्य के रूप में प्रोत्साहन, चयन, श्रेय देना सारी चीज़ें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परियोजना विधि का एक मूल सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है वैधता, गतिविधि, उपयोगिता या उद्देश्य। तो इसमें से एक मूल सिद्धांत नहीं है, वो है वैधता, वैलिडिटी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सीखी हुई वस्तु के एक शिक्षार्थी की सीखने की कठिनाई का सही पता लगाने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने की प्रक्रिया है? तो आंसर होगा नैदानिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूछताछ विधि में कौन सा चरण शामिल नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर 4 वर्गीकरण और सर्वसम्मति जो है इन चरणों में शामिल नहीं है, पूछताछ विधि के चरणों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की तकनीकी नहीं है? ऑप्शन है सम विषम विधि, ऑप्शन बी विभक्तार्थ विधि, ऑप्शन सी परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, ऑप्शन डी मानदंड संदर्भित विधि। तो आंसर होगा मानदंड संदर्भित विधि अर्थात क्राइटेरियन रेफरेंस्ड मेथड जो है इस टेक्निक नहीं है विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच सामाजिक संबंधों के आकलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रक्षेपी तकनीकी, केस स्टडी, समाज मिति या अवलोकन। तो आंसर होगा समाज मिति। अगला क्वेश्चन, 2015-16 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में उद्योग का शेयर कितने प्रतिशत था? दोस्तों, 15-16 की बात हो रही है, तो जीडीपी में उद्योग का प्रतिशत था, शेयर था कितना? 29%। अगला, गांधीवादी योजना किसका समर्थन किसके द्वारा किया गया था? गांधीवादी योजना का जो है समर्थन नारायण अग्रवाल द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना की बात हो रही है, तो ये हुई 2003 में। अगला क्वेश्चन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन अर्थात स्वचालित कड़क मशीन किस शहर में स्थापित की गई थी? तो पहली एटीएम जो स्थापित की गई थी वो की गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भूगोल कारक नहीं है? ऑप्शन है मृदा, पानी, जलवायु, औद्योगिकरण। तो इसका सही उत्तर है औद्योगिकरण जो है वह कारक नहीं है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर सके। अगला क्वेश्चन, FAO का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, FAO का पूर्ण रूप है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो होगा
वो इस विचार पर आधारित होती है दोस्तों कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख एक आधार है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का संबंध है तो प्रतिबंध केवल प्रक्रिया के संदर्भ में है, लेकिन वास्तविकता में विधायिका या संसद की संप्रभुता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। बताना है आपको ये किसने कहा। ऑप्शंस हैं आचार्य कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, एन.वी. गाडगिल या दुर्गाबाई देशमुख। आंसर होगा एन.वी. गाडगिल, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, सेवाओं और उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों को नागरिक और सैन्य पुरस्कार कौन प्रदान कर सकता है। दोस्तों ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है सेवाओं और उपलब्धियों के लिए व्यक्तियों को नागरिक और सैन्य पुरस्कार प्रदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले और इसे तर्कसंगत और संगठन का सबसे कुशल रूप बताने वाले पहले सामाजिक वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. रिंग्स या मैक्स वेबर। आंसर होगा मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले अध्यक्ष थे योजना आयोग के। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन हैं। दोस्तों भारतीय जनसंघ के संस्थापक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति कार्यालय के रिक्त होने और उपराष्ट्रपति के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा। तो आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जब राष्ट्रपति का जगह खाली है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रशुल्क, राज सहायता, कोटा या व्यापार प्रतिबंध। आंसर होगा सब्सिडी या राज सहायता। अगला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू की गई। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात हो रही है दोस्तों, ये शुरू की गई 2011 में। अगला क्वेश्चन, वनों की अवधारणा की व्याख्या करें। यह प्रश्न हमें निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की उपलब्धि जानने में मदद करता है। ऑप्शन है कौशल, सृजन करना, विश्लेषण या समझ। तो आंसर होगा समझ, अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शासक के शासन काल को गुप्तों का स्वर्ण युग कहा गया है। तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, होलकर राजवंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है बाण मिश्रा, मल्हार राव, बाजीराव या माधव पेशवा। तो होलकर राजवंश की बात हो रही है दोस्तों, इसके संस्थापक थे मल्हार राव। अगला क्वेश्चन, 110 किलोमीटर लंबी वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL जो भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल मुद्दा रहा है, किसके निकट स्थित है। ऑप्शंस हैं साक्ष्यगम, सियाचिन ग्लेशियर, सरक्रीक या श्रीनगर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सियाचिन ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट लाता है। ऑप्शन है यूनेस्को, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, UNDP। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की शहरी स्थानीय सरकार नहीं है। ऑप्शन है जिला परिषद, अधिसूचित क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड या कस्बा क्षेत्र समिति। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, वाह आलोचना किस में लागू की जाती है। ऑप्शन है प्रायोगिक अनुसंधान में, अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान में, ऐतिहासिक अनुसंधान में या फिर घटना विज्ञान अनुसंधान में। तो आंसर होगा वाह आलोचना जो है वो एक ऐतिहासिक अनुसंधान में लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन, हसन गंगू बहमनी के बारे में क्या सत्य नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। दोस्तों इनमें से जो सत्य नहीं है वो है उन्होंने 1437 में साम्राज्य की स्थापना की। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो जो सही है वो पढ़ लेते एक बार। तो पहला, उनका राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला था।
जिसमें गुलबर्गा में अपनी राजधानी के साथ कृष्णा नदी तक पूरा दक्कन सम्मिलित था, तो सही है। दूसरा, वे देवगिरी के एक तुर्की अधिकारी थे, ये भी सही है। और तीसरा, हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे, तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अल्पाधिकार अर्थात ओलिगोपोलिस के बीच एक समझौते का सबसे अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन है GATT, OPEC, WTO या WEF। आंसर होगा OPEC। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं है? ऑप्शन है पेरू धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम या ब्राजील धारा। आंसर होगा पेरू धारा, जो नहीं है कहाँ? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन, देश भर में सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 सितंबर, 12 अक्टूबर, 14 नवंबर या 11 नवंबर। तो आंसर होगा आपका शैक्षिक शिक्षा दिवस की बात हो रही है यहाँ पे, इसका आंसर आपको देना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्यजीव व्यापारी निगरानी नेटवर्क है? ऑप्शन ट्रैफिक, UN हैबिटेट, पेटा या डिस। आंसर होगा ट्रैफिक। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और देखते रहें आपका अपना YouTube चैनल। शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी ये वीडियो पहुंच सके दूसरों तक। अगला वीडियो अंत तक आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन है अगला, किस वर्ष में ब्रिटिश ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आंसर होगा 1911 में। अगला क्वेश्चन, एक दिक्सूचक अर्थात कंपास की चुंबकित सुई का सूचक या तीर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? ऑप्शन है भूचुंबकीय उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव या चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो आंसर होगा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, हिमरवों की समृद्धि अर्थात आइस क्रिस्टल ग्रोथ के विकास के कारण किस प्रकार का अपक्षय होता है? ऑप्शन है कैवर्नस अपक्षय, जैविक अपक्षय, रासायनिक या भौतिक अपक्षय। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भौतिक अपक्षय। अगला, वेशेमर प्रक्रिया का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? ऑप्शन है उर्वरक, एल्यूमिनियम, इस्पात या कोयला। वेशेमर प्रक्रिया का उपयोग की बात हो रही है दोस्तों, इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन या एक लुप्त प्राय प्रवासी पक्षी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान या पक्षी अभ्यारण्य का नियमित आगंतुक है? ऑप्शन है वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन है, पृथुतापी या यूरिथर्म जीवों से आप क्या समझते हैं? दिएगा ऑप्शन में से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यह परिवेशी तापमानों की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन करने की में सक्षम होता है। क्या? यूरिथर्म जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए सामान्य था? ऑप्शन है तपस्या और भोग की चरम सीमा से बचना, वेदों के अधिकार के प्रति उदासीनता, अनुष्ठानों की प्रभावकारिता से इंकार। तो आंसर होगा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ही सही हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए समान। अगला, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सीधी रेखा में होने पर क्या स्थिति होती है? दोस्तों, इन तीनों की सीधी रेखा पर होने पर सिजई अर्थात युति वियति बिंदु की स्थिति कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सम्राट जो उपाधि देवनाम प्रियदर्शी नाम से जाने जाते थे वो सम्राट हैं अशोक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कनिष्क का शासन अफगानिस्तान और उत्तर भारत के हिस्से पर विस्तृत था और उसने 2 राजधानियों की स्थापना की थी, जिसमें से एक थी पुरुस्पुरा और दूसरी कौन सी थी वो बताना है। तो आंसर होगा मथुरा। दूसरी कौन सी थी? मथुरा। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के अंतर्गत भूमि अनुदान पर सबसे प्रथम शिलालेख जानकारी प्रदान की जाती है? आंसर होगा सातवाहन।
न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में किस वर्ष में पेश किया गया था? दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी जो पेश किया गया था वो 1964 में। अगला क्वेश्चन है, व्यापार का एक अनुकूलतम संतुलन क्या है? ऑप्शन आंसर है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सेकेंड, निर्यात आयात से अधिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, किसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है? तो आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला, किस प्रकार का बाह पैटर्न गुंबद के प्रकार के क्षेत्र में विकसित होता है? आंसर होगा रेडियल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला, भारत में किस नदी घाटी में होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो वो नदी घाटी है नर्मदा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला, एक और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा कौन करता है? आंसर होगा राज्य वित्त आयोग। अगला, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कौन हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन हैं? तो डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक हैं इवान इलिच। किसने कहा गुट निरपेक्षता लगभग ऐतिहासिक परिस्थितियों का अधिक या कम अवशेष है? हम स्वयं को उपनिवेशवाद वाले पश्चिम के साथ जोड़ नहीं सकते और सोवियत गुट में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कृष्ण मेनन, इन्होंने कहा है ये। अगला, संवर्धित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के कुशल और निष्पक्ष संचालन के समग्र प्रभारी कौन है? दिए गए ऑप्शन में से आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, निर्वाचन अधिकारी। अगला क्वेश्चन, हजार दिनारी के रूप में कौन जाने जाते थे? हजार दिनारी के रूप में मलिक काफूर जाने जाते थे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, दिए गए उदाहरणों की मदद से ऊंचाई और तापमान के बीच संबंध का पता लगाना इस उपागम में होता है। कौन से उपागम में? आंसर होगा आगमनात्मक उपागम में। नेक्स्ट, संसदीय कार्यकारिणी में यह आवश्यक है कि प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन किस में होना चाहिए? आपको बताना है ऑप्शन से, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या सांसद। आंसर होगा लोकसभा। संसदीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री को बहुमत का समर्थन जो है लोकसभा में होना चाहिए। अगला, प्राप्त करना, प्रतिक्रिया देना, मान्य करना या व्यवस्थित करना और वर्णन करना किस डोमेन के स्तर हैं? तो आंसर होगा भावात्मक डोमेन के स्तर हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अफेक्टिव इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मुगल शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारी पहले भारत आया था? ऑप्शन है अंग्रेज, डेनिश, डच या पुर्तगाली। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, संघवाद या जनतंत्र। सही उत्तर है संघवाद। नेक्स्ट, एक प्रक्रिया क्या है जिसमें देश भर के विभिन्न कृषि वस्तुओं के संयोजन, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल होते हैं? तो आंसर होगा कृषि विपणन। दोस्तों, कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर के विभिन्न कृषि वस्तुओं के संयोजन, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग और वितरण शामिल होते हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना किस सन में की गई? तो योजना आयोग की बात हो रही है, स्थापना हुई 1950 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन प्राचीन भारतीय स्थलों में गर्तावासों के प्रमाण की खोज हुई है? ऑप्शन हैं लोथल, वुर्ज होम, रोपड़ या कालीबंगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वुर्ज होम। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के सम्मुख सबसे प्रमुख चुनौती क्या होती है? तो ये सबसे प्रमुख चुनौती होती है दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप पर्याप्त समय। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परस्पर संवादात्मक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? तो आंसर होगा सहकारी अधिगम। नेक्स्ट, जांच आधारित अधिगम की पद्धति जो छात्रों को समय और समर्थन प्रदान करती है जिससे वे मूल प्रश्न का आशय समझकर स्वयं के तरीकों के माध्यम से जांच करते हैं, उसको किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा खुली जांच के रूप में। ग्राम और लघु उद्योग समिति को किस रूप में जाना जाता है?
तो आंसर होगा कार्य समिति के रूप में। वह विधि जो छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच कौशल विकसित करने में मदद नहीं करती वह कौन सी है? आंसर होगा कंठस्थ विधि अधिगम। नेक्स्ट, समस्या निवारण विधि का अवगुण क्या है? दोस्तों, समस्या निवारण विधि का अवगुण है यह प्रकृति में विशुद्ध रूप से व्यक्तिवादी होता है। दिए गए ऑप्शन में से अवगुण है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, सरकार वित्तीय वर्ष के मध्य में किसकी मांग प्रस्तुत कर सकती है? यदि उसे लगता है कि वार्षिक बजट में अनुमान से अधिक धन की आवश्यकता है तो आंसर होगा अनुपूरक की मांग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है? इनमें से ऑप्शन नंबर थर्ड, अध्ययन का यथार्थवादी पाठ्यक्रम जो है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे CCE के माध्यम से मापा जाता है? तो इनमें से केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि जो है उन्हें CCE के माध्यम से मापा जाता है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों की सूची निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 12वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा सबसे उपयुक्त दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से छात्रों के बीच संपूर्ण मूल्यों को विकसित करने में सक्षम है? तो आंसर होगा आदर्शवादी दृष्टिकोण। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी होती है? दोस्तों, पृथ्वी की सबसे हल्की परत है भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं या फिर भूपटल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्रों की मन प्रेरक क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम है? ऑप्शन है कृत्रिम विधि, कार्य अनुभव विधि, व्याख्यान विधि या प्रदर्शन विधि। आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्य अनुभव विधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर थर्ड, पड़ोसी देशों के अधिकार क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृषि को भारत में झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आदिम पदार्थ कृषि, व्यापक पदार्थ कृषि, व्यापक वाणिज्यिक अनाज की खेती या मिश्रित खेती। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आदिम पदार्थ की कृषि।